हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। मंदिर की पूजा हो गई थी सुबह सुबह और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। कई बार ऐसा होता है कि टाइम कम रहता है ना, तो दो दो तीन तीन भिंडी रख के मैं काट लेती हूँ। 4-5 भिंडी भी रख के काटती हूँ। देख लेती हूँ पहले भिंडी में कुछ छेद वेद तो नहीं है, और जो छेद रहते हैं ना उनको मैं पहले ही अलग कर लेती हूँ। उसके बाद भी जब काटते हैं ना तब भी देखती रहती हूँ कि भिंडी ख़राब तो नहीं है। तो उस टाइप से क्या है, बहुत जल्दी भिंडी कट जाते हैं। 10 मिनट में अगर कटना होगा ना तो 5 ही मिनट में फटाफट काट लेती हूँ। तो बस आज भी थोड़ा ऐसे ही था, जल्दी हो मतलब टाइम लग गया था थोड़ा, तो मैं सोची जल्दी जल्दी ऐसे ही काट लूँ। तो बस भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी मुझे, और थोड़ा सा घी भी बनाना था। तो घी के लिए क्या, मक्खन निकाला मैंने, मलाई थोड़ी सी रखी थी क्योंकि बाकी सब यूज़ हो गया था। तो गुरुवार के दिन क्या थोड़ा सा फ्रेश निकाल के उसी की घी बनाती हूँ मैं, क्योंकि कई बार यूज़ हो जाता है, मखाने वगैरह कुछ भूनना रहता है या कुछ और चीज़ के लिए हमें चाहिए हो तो बस मलाई निकाल दिया था मैंने। मलाई निकाल के मक्खन करके उसमें पानी डाल दिया था, तो उससे ये हो जाता है कि ऊपर ऊपर आ जाते हैं जो मक्खन होते हैं ना, तो उसमें फिर अपन जब घी बनाते हैं ना तो वेस्टेज बहुत कम निकलता है। तो इस टाइप से कर लिया था, बस हाथ से कर लिया था। मिक्सी में करो ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और बर्तन अलग साफ़ करने में बहुत घंटों लग जाते हैं। तो बस यही सब मैं इसलिए क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा फेंटती जाती हूँ, करछुल से फेंट लेती हूँ। थोड़ा ज़्यादा रहता है तो, और कम रहता है तो चम्मच भी काफ़ी है। हम लोग के पास तो छोटे छोटे काम तो अनगिनत रहते हैं, जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। आप लोग भी मानते होंगे इस चीज़ को, हाँ, क्योंकि आप लोग खुद ही करते रहते होंगे। तो बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं कि छोटे बड़े, जिनको हम लोग मतलब समझ लो गिन ही नहीं सकते हैं, इतने सारे काम रहते हैं। पर करना तो है ही, हम ही लोग को करना पड़ता है। तो बस अच्छे से खुश होकर चलते फिरते मस्ती करते हुए करते रहो तो पता भी नहीं चलता है। और यही चीज़ अगर हम लोग सोच लेंगे ना कि अरे इतना काम करना पड़ेगा या इतना कर रहे हैं हम, तो वही चीज़ एक बर्डन सा लगेगा हमको। तो बस सारे काम हो गए थे, मतलब 10-11 बजे तक मान लीजिए मोस्टली काम मेरे हो ही जाते हैं। बस खाने का थोड़ा बहुत रह जाता है, क्योंकि एकदम सुबह सुबह बनाती हूँ ना तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो बस घी भी बन गया था, और बारिश देखिए इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एमपी में तो, और भोपाल में तो पूछे ही मत, बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है। और आज जब मैं वीडियो डाल रही हूँ ना तो आज तो और ज़्यादा गिर रहा है। ये कल का वीडियो था, बहुत ही तेज़ पानी गिर रहा है। तो गमलों में भी काफ़ी पानी भर रहे हैं, तो पेड़ पौधे कुछ कुछ तो ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि नीचे के छेद शायद थोड़े से बंद हो गए हैं। और फाउंटेन में भी पानी भर गया है, और थोड़ी सी काइयाँ लग गई है उसमें भी, तो उसकी भी सफाई करनी है जल्दी मुझे। और मैं आ गई थी अब अंदर, थोड़ी अंदर की सफाई कर लूँगी करके। रेनी सीज़न में मैं अक्सर क्या करती हूँ कि पेड़ पौधों को, जो आर्टिफिशियल प्लांट होते हैं ना, इनको मैं सिर्फ पोंछ लेती हूँ, उसी से ये काफ़ी है। डस्ट हो रहता है बस इसमें तो, और यही समर रहता है ना तो फटाक से निकाल के मैं इसको पानी में डाल के धो लेती हूँ। सर्फ से धोना हो तो सर्फ से, नहीं तो सादे पानी से। और बारिश के मौसम में मैं बिल्कुल भी पानी में इनको भिगोती नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ है सूखने में तो टाइम लगेगा ही, चाहे कपड़े हों चाहे ये सब चीज़ें हैं। तो बस देखिए अच्छे से डस्ट निकल जाता है पूरा। और छोटे छोटे जो टी शर्ट्स के जो रहते हैं ना, रिटायर्ड वाले टी शर्ट्स वगैरह, उसको मैं छोटे पीस में काट के रख लेती हूँ। तो उससे क्या होता है कि ये पोंछने में बहुत इजी रहता है, और जितने बार हमको फेंकना है हम लोग उसको फेंक दो, पोंछ के धो के डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये हो गया। बाकी जो आर्टिफिशियल मैंने DIY घर में बनाए हैं वो भी मैं इसी टाइप से करती हूँ। दूसरे जो प्लांट्स हैं ना, देखिए उसको भी मैं इसी टाइप से डालती हूँ। तो ये इन्हीं की टी शर्ट थी, ये इनने कहा मैं पहनूंगा नहीं, पुराना हो गया। तो देखिए मैंने छोटे छोटे पीस काट के रख लिए इसको। और ये क्या, होजरी के रहते हैं ना, बनियान के कपड़े रहते हैं, तो उससे क्या है ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और टेबल वगैरह भी जैसे पोंछने के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है। कांच का टेबल हो चाहे दूसरे टेबल हो,
तो ये जो फ्लावर्स हैं दूसरे वाले, ये भी देखिए ऐसे ही झाड़ लेती हूँ मैं। तो बस इसमें थोड़े बहुत डस्टी रहते हैं, झड़ जाते हैं अच्छे से। बारिश के मौसम में अगर धोने बैठ जाऊँगी ना तो ये तो समझ लीजिए बिल्कुल भी सूखेंगे नहीं। कपड़े जब 2-2 3-3 दिन में सूख रहे हैं तो ये सब भी टाइम लग जाएगा इनको भी। फ़ैन चला चला के सुखा रही मैं तो कपड़ों को भी। तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी इसको मतलब लंबा काम नहीं करती हूँ। छोटे-छोटे शॉर्टकट में जो कर सकते हैं कर लेती हूँ। और थोड़े बहुत जो डस्ट रहते हैं, और रोज़ अगर हम लोग ऐसे थोड़ा-थोड़ा झाड़ेंगे ना तो बिल्कुल भी समझ लीजिए नाम मात्र के डस्ट रह जाते हैं सिर्फ। क्योंकि दरवाज़ा ओपन रहता है नीचे हॉल का, तो उसी से पूरे डस्ट आते हैं। पर क्या बंद भी नहीं कर सकते, वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक दरवाज़ा तो खोल के रखना पड़ता है और पीछे से भी एक किचन का खोल के रखना पड़ता है। तो इस टाइप से नीचे ऊपर दोनों हम लोग का फ्रंट वाला जो गेट रहता है ना वो खुला ही रहता है। और इस टाइप से जो मैंने ऊन के बनाए थे ना चिड़िया, ये भी बस मैं ऐसे ही पोंछ लेती हूँ तो ये अच्छे से पुछ जाता है। और ज़्यादा है तो थोड़ा सा झाड़ लो इसको, तो पूरे डस्ट इसके अच्छे से निकल जाते हैं। तो बस हम लोग काम में जब लग जाते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है कि कितना काम हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक दिखने ही लगता है हम लोग को। तो बस इसी टाइप से छोटे मोटे काम हो गए, बड़े काम हो गए, सारे काम करने के बाद दोपहर में जाके थोड़ा बहुत हम लोग फ्री हो पाते हैं। तब भी हम लोग सोचते हैं कि कुछ और कर लें। सिलाई का कुछ रहता है तो सिलाई का मैं दोपहर में ही अक्सर करती हूँ, सुबह का बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये सब काम में टाइम चाहिए। और सुबह अगर सिलने बैठ जाऊँगी तो आप लोग को भी पता है, थोड़ा सा भी कुछ सिलो ना तो 1-2 घंटे तो पता ही नहीं चलता है, ऐसे निकल जाता है। तो इसीलिए सुबह ये सब करके दोपहर के टाइम लेटने की मेरी बहुत कम आदत है, सोती नहीं हूँ मैं। ये अक्षु ने आइसक्रीम मंगाया था और ये है सीताफल फ्लेवर का है। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं उनके पास। जब मम्मी के गए थे ना तो स्वीटी ने खिलाया था, मंगाया था आइसक्रीम तुरंत, और हम लोग खा के आए थे तब। तो अक्षु ने कहा कि मेरा मन कर रहा है, और मेरा था फास्ट। तो मैंने कहा आज तो मैं खाऊंगी नहीं, मैं कल खाऊंगी। तो बोला था कल ही मंगा लेते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं मंगा लो, तुम लोग खाओ, मैं कल खा लूँगी, उसमें क्या है। और फिर से मैं आ गई थी किचन में, और आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। कई बार शाम को मन नहीं करता है तो कुछ बनाती नहीं हूँ, और कभी कभी ऐसा लगता है कि भूख लग रही है तो बना लेती हूँ आजकल मैं, नहीं तो वीकनेस थोड़ी सी हो जाती है मुझे। तो बस आलू बॉईल कर लिया, हरी मिर्ची में डाल लिया था, और थोड़ा सा सेंधा नमक ऊपर से और डाल लिया था, क्योंकि साबूदाने में भी डाला था तो थोड़ा बहुत आलू में जाने के लिए मैंने डाल दिया था। और एज़ यूजुअल जो मूंगफली है उसको पहले से भूंज के रख लिया था, मिक्सी में पीस के उसको भी मिला दिया, और लास्ट में साबूदाने को भी मिला दिया था और ढक के पका लिया था। बहुत ही कम तेल में बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। साबूदाने की जो खिचड़ी है ये दूसरी टाइप से भी मैं बनाती हूँ। आलू को काट काट के भी डालती हूँ, वो भी अच्छा लगता है। और कभी कभी ऐसे बॉईल करके बना लेती हूँ। दोनों तरीके से बना सकते हैं, वैसे तो कई तरीके हैं बनाने के। और बड़े वगैरह बनाओ ना तो तेल बहुत पीते हैं उसमें, तो इसीलिए मैंने बड़े नहीं बनाए। जब दोनों टाइम साबूदाना खाने का रहता है ना तब कई बार हम लोग क्या करते हैं, बड़े एक टाइम बड़े बना लेते हैं, एक टाइम खिचड़ी बना लेते हैं। तो इस टाइप से बन गया था। रात में इन लोग का भी यही खाना था, तो उपवास के दिन इसी टाइप से कुछ ना कुछ चलता है। मेरे साथ साथ इन लोग का भी समझ लीजिए फास्ट हो जाता है, क्योंकि शाम को कई बार 2 चीज़ नहीं बनाती हूँ, एक ही चीज़ बनाती हूँ, तो ये लोग भी वही खा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।